नमस्कार दर्शकों, डीएनए की ओर से मैं अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता हूं और आपको बताऊं कि इन दिनों बिहार में बीपीएल चल रहा है। बीपीएल नहीं समझे, बिहार पॉलिटिकल लीग। वहां की स्थिति बहुत अजीब हो रही है। यानी एक तरफ छात्र आंदोलन चल रहा है जो बीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। आज ही पप्पू यादव की टीम इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ट्रेन रोकने में कामयाब हो गई। इस बीच नीतीश कुमार दिल्ली का चक्कर लगाकर लौट चुके हैं। वहां आपको बता दूं कि बिहार में भाजपा और जदयू एक दूसरे के समर्थन से वो सरकार बनी हुई, और भी कई पार्टियां शामिल हैं। और इन सारी स्थितियों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुलशन राय खत्री। गुलशन जी, बिहार में ये जो उठापटक चल रहा है, ये जो ट्रेन रोकी जा रही है बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, इधर उठकर नीतीश आ रहे हैं दिल्ली, फिर वापस जा रहे हैं, लालू यादव नीतीश को आमंत्रित कर रहे हैं, उधर तेजस्वी उससे इनकार कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां क्या इशारा कर रही हैं? देखिए, इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। बिल्कुल। आमतौर पे जिस राज्य में चुनाव होते हैं इस तरह की गतिविधियां शुरू होती हैं। हाँ। जो मुझे लग रहा है अलग चीज़ जो है वो ये है कि लालू यादव उनको अपनी निमंत्रण दे रहे हैं नीतीश कुमार को, और तेजस्वी विरोध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि ये जो दिख रहा है वो असल में है नहीं। अच्छा। मुझे ये लगता है कि लालू यादव के साथ तेजस्वी भी चाहते हैं कि वो आ जाएं, सरकार बने, लेकिन वो क्यों मना कर रहे हैं, ये मुझे ये लगता है कि अगर नीतीश कुमार निमंत्रण ठुकरा देते हैं तो भी वो अपनी जीत मानेंगे कि मैंने तो विरोध ही किया था। हाँ। इसलिए नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर वो आ जाते हैं तो तेजस्वी यादव, पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि आज जो कहा है कल भी वही रहेगा। बिल्कुल। तो वो उनका स्वागत ही करेंगे, लेकिन वो असहज स्थिति ना हो कि लालू यादव ने बुलाया और वो नहीं आए हैं, उससे भी इस विरोध की वजह से वो बच जाएंगे। हाँ, नीतीश का जो चरित्र रहा है जी, ये कोई चरित्र कहने का मतलब ये नेगेटिव अर्थ नहीं है। वो बार बार अपने चीज़ों से पलट जाते हैं और वो पार्टियां चुनते हैं। जी। वो 4 बार दल बदल चुके हैं। कभी आरजेडी के साथ रहे, कभी बीजेपी के साथ रहे, कभी बीजेपी के पाले में बैठे रहे तो फिर आरजेडी के पास आ गए। और अक्सर ये मकर संक्रांति के आसपास, पिछली बार भी जो भाजपा से इन्होंने हाथ मिलाया जनवरी के आसपास, जनवरी में मकर संक्रांति के आसपास। जी। इस बार भी मकर संक्रांति के आसपास ये सारा हलचल है। जी। तो एक बात ये भी मुझे लगती है कि वो दिल्ली में अपनी स्थिति चाहते थे, ये जो दिल्ली चुनाव होने जा रहा है कि उसमें जदयू की भी हिस्सेदारी हो। जी। और यहाँ केंद्र ने के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो क्या इससे नीतीश नाराज हैं? देखिए, दिल्ली में उनके कैंडिडेट्स को जगह मिलती है नहीं मिलती, मुझे नहीं लगता इसका बिहार की सरकार पे कोई असर पड़े। क्योंकि अगर आप देखें कि 93 में तब जेडीयू नहीं था, तब जनता दल था। हाँ। तभी दिल्ली में वो प्रभावी था, असरदार था, और उसने कुछ सीटें जीती भी थी और कांग्रेस हार गई थी। हाँ। उसके बाद से जनता दल या जेडीयू की कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सीटें जीतते हैं, या जेडीयू कैंडिडेट्स के उतरने से पूर्वांचली वोट बीजेपी के साथ आ जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का उससे ताल्लुक है। लेकिन ये हो सकता है कि जैसे नीतीश कुमार पिछले कुछ सालों में होता रहा है कि वो पाला बदलते हैं, वो पाला बदलें, तो वो इसलिए अगर बदल रहे होंगे तो वो इस साल के अंत में होने वाले चुनाव की वजह से बदल रहे होंगे, ये इससे नहीं बदल रहे होंगे। ये हो सकता है कि वो इसको बहाना ले लें, अगर बदलें तो उसकी आड़ ले लें कि जी हमें दिल्ली में जगह नहीं दी गई, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं, इस वजह से नहीं होगा। वो अगर होगा तो वो सिर्फ दिखावे के लिए होगा, वास्तविकता नहीं है। एक बात और दिखती है कि नीतीश कुमार को मोदी खास समय पर तवज्जो देते रहे हैं, क्योंकि एक तरह से जब केंद्र में वो आए थे तो उसमें नीतीश का बड़ा रोल रहा था। जी। और इस बार भी बजट में जब बिहार को विशेष सामग्री चाहिए थी तो सीतारमण ने भी इसका ध्यान रखा। जी। तो नीतीश की नाराजगी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण तो है, और अभी ये भी खबर आ रही है कि अमित शाह बिहार का दौरा कर सकते हैं। जी। तो इस स्थिति में एक बार फिर लगता है कि क्या भाजपा और जदयू में कुछ तनाव की स्थिति है? देखिए, तनाव की स्थिति है कि नहीं है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अगले कुछ दिनों में क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब बजट आना होता है
केंद्र सरकार का। हाँ हाँ, बजट के दौरान की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा होता है बिल्कुल। कि अगर कहीं भी एक भी उनका प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार गिरने की स्थिति आ जाती है। और ये हम जब समझ रहे हैं तो नीतीश कुमार भी जरूर समझ रहे होंगे। बिल्कुल। तो हम ये क्यों ना माने कि नीतीश कुमार उस चीज़ को देखकर अपनी रणनीति बना रहे होंगे कि अगले महीने ही, फरवरी में ही बजट भी आना है, तो हो सकता है वो अपने मन मुताबिक कुछ वायदे चाहते हों, कुछ चीज़ें चाहते हों, तो इस वजह से भी ये स्थिति बना रहे हों। जरूरी नहीं कि वो पाला ही बदलें, पाला बदलने का दबाव डाल के भी वो कुछ कर रहे हों। कुछ कर रहे हैं। एक तरफ तो ये दिल्ली का कनेक्शन मैंने बताया, दूसरी तरफ बिहार में जो फिलहाल बीपीएससी और शिक्षा को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, जो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्र एकजुट हैं, इस आंदोलन को प्रशांत किशोर भी वहाँ लगे हैं हाईजैक करने में, और पप्पू यादव भी जी, और तेजस्वी और बाकी लोगों की जो बयानबाजी तो है। तो बिहार में भी एक तरह से नीतीश घिरे हुए हैं जी, और इसमें कोई दो मत नहीं कि आरजेडी वहाँ मजबूत स्थिति में है। जी। तो क्या इससे भी संभावना बनती है कि इन स्थितियों से निपटने के लिए नीतीश पलटी मार जाएं? देखिए, नीतीश कुमार को ये सब दिख रहा है। मुझे लगता है कि वो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, बिल्कुल। तो उनको भविष्य का राजनीति दिख रही होगी। उनको ये लग रहा होगा कि आज की डेट में केंद्र सरकार उन पर निर्भर है, लेकिन इस साल के अंत आते आते ऐसा ना हो कि वो निर्भर हो जाए उन पे। बिल्कुल। तो उन हालात को बदलने की वो, मुझे लग रहा है कि वो अभी से कोशिश कर रहे होंगे। वो पर्दे के पीछे कुछ बातचीत कर रहे होंगे, अपने मन मुताबिक कुछ चीज़ें चाह रहे होंगे कि अगर अगले साल चुनाव में बीजेपी उनसे फिर ज़्यादा सीटें लेती है तो वो सीएम रहेंगे, नहीं रहेंगे। वो अभी मुझे लगता है इस चीज़ का आकलन कर रहे होंगे और उसी आकलन के सिलसिले में ये सब प्रक्रियाएं वो कर रहे होंगे। तभी वो अब तक चुपचाप बोले नहीं है, चुपचाप रहे हैं, इस तरह के सवालों को वो टाल रहे हैं। तो मुझे जो अब तक उनकी राजनीति मैंने देखी, मुझे लगता है कि वो अगले 2-3 महीने इसी तरह से करेंगे, उसके बाद स्थितियां सामने आएंगी। तो दर्शकों, देखा ना आपने, यानी इनके जो अनुभव हैं उसके आधार पर यह बात मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार हमेशा एक खिड़की खुली रखते हैं जहां से उनके लिए सांस लेने का अवसर आता रहता है, मौके आते रहते हैं, हवा आती रहती है। तो इस बार भी जो हवा है, जो लालू यादव का ऑफर है, मुमकिन है उस पर नीतीश विचार कर रहे हों, इसलिए चुप हैं। और नीतीश की चुप्पी, उनकी नाराज़गी हमेशा खतरनाक होती है और वो कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी किसी के साथ समझौता कर सकते हैं। तो नीतीश की चुप्पी टूटे, इसका हम और आप दोनों इंतज़ार करते हैं। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। शुक्रिया गुलशन जी आपका। थैंक यू।